सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग कक्षा 4 पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ 4 का नाम है सुख की कुंजी। पाठ 4 श्री भगवती प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। भारत में मुख्यतः 3 प्रकार के मौसम होते हैं। प्रस्तुत कविता में प्रचंड गर्मी के बाद घनघोर वर्षा आने का संदेश दिया गया है। मौसम का उदाहरण देकर ही कवि ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि कष्ट के बाद सुख अवश्य आता है। हम लोग सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ आपके सामने है। अंबर, अंबर मतलब आकाश या आसमान। नीड़, नीड़ मतलब घोंसला। दुबक रहे मतलब छिप रहे। धानी, धानी मतलब धान जैसा हरा पीला रंग। तपन, तपन मतलब गर्मी या जलन। हाफना मतलब थकने या गर्मी से जल्दी जल्दी सांस लेना। जब हम लोग दौड़ते हैं या जल्दी जल्दी चढ़ाव उतरते हैं तो हमारे हाफते हैं हम लोग, ये जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, उसको हाफना कहा गया है। झुलस रही मतलब जल रही। दूब मतलब घास। सन्नाटा मतलब खामोशी या सुनसान। लहरें मतलब हरी भरी फसलों का झूमना। जब खेतों के अंदर फसलें बड़ी हो जाती हैं तो वो हवा से हिलती हैं, और जब वो हिलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे खेतों में लहरें आ रही हैं, इसलिए कहा गया है हरी भरी फसलों का झूमना। कुंजी, कुंजी मतलब चाबी। चलिए बच्चों, अब हम लोग कविता की ओर लौटते हैं। कविता पढ़ते हैं हम लोग। कविता का शीर्षक है सुख की कुंजी और इस कविता को लिखा गया है भगवती प्रसाद जी द्वारा। चलिए, यहाँ पर आपके सामने कविता है सुख की कुंजी। हम लोग कविता पढ़ना शुरू करते हैं। तपती धरती तपता अंबर, कण कण बना अंगारा। मतलब कवि यहाँ पर कहना चाह रहा है कि धरती तप रही है और अंबर भी तप रहा है। धरती कब तपती है? धरती तपती है जेठ माह में या ज्येष्ठ माह में। ज्येष्ठ माह में सूर्य का रौद्र रूप देखने को मिलता है। तापमान में काफी बढ़ोतरी हो जाती है, धरती तपने लगती है और पशु पक्षी भी व्याकुल हो उठते हैं। तपती धरती तपता अंबर, कणकण बना अंगारा। झुलस रही हरियाली सारी, झुलस रहा जग सारा। पक्षी दुबक रहे नीड़ों में, नीड़ों में मतलब घोंसलों में। पशु सब हाफे जाते, छाया भी छाया पाने को, सिकुड़ रही शर्माते। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से कहा है कि सूर्य अपने रौद्र रूप में है, धरती तप रही है, अंबर तप रहा है, सारा कण-कण अंगारा बना हुआ है, हरियाली सारी पेड़ों से समाप्त हो चुकी है। ऐसा लग रहा है सारा जग या सारा संसार झुलस गया हो। पक्षी अपने घोंसलों में ही बने हुए हैं। पशु पक्षी जब खेती करते हैं तो उसमें हाफ जाते हैं। और छाया भी छाया पाने को सिकुड़ रही शर्माते, मतलब छाया को भी ऐसा लग रहा है कि मुझे छांव में रहना चाहिए। छाया सड़कों पर सन्नाटा, तपी जेठ की गर्मी। सूख गई है दूब खेत की, नहीं नाम को नरमी। मतलब चारों ओर गर्मी के कारण सन्नाटा छा गया है। सन्नाटा छा गया मतलब आवागमन कम हो गया है। लोग, आपको मालूम है गर्मी जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, 45 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो लोग दोपहर को निकलना कम कर देते हैं। बहुत आवश्यक कार्य हो तभी निकलते हैं। छाया सड़कों पर सन्नाटा, तपी जेठ की गर्मी। मैंने आपको बताया था ज्येष्ठ माह या जेठ माह एक ही होता है। ये हमारे हिंदी के जो माह है उसमें ज्येष्ठ माह है। उस ज्येष्ठ माह में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ज्येष्ठ माह मुख्यतः मई और जून को कहा जाता है। सूख गई है दूब खेत की, नहीं नाम को नरमी। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता है कि जो खेत की दूब है वो दूब भी गर्मी के कारण झुलस चुकी है, सूख चुकी है। नहीं नाम को नरमी, मतलब यहाँ पर खेतों में या वातावरण में नरमी कहीं नहीं देखने को मिलती है। चलिए अगला चौथा पंक्ति देखेंगे हम लोग। जेठ तपे तो बरखा आए, रिमझिम बरसे पानी। तपन मिटे धरती की सारी, लहरें खेती धानी। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता है कि जेठ तपे तो बरखा आए, मतलब ज्येष्ठ माह जो है वो जितना ज्यादा तपेगा उतना ज्यादा वर्षा ऋतु आएगी।
प्रचंड गर्मी के बाद घनघोर वर्षा आने का संदेश दिया गया है कविता के माध्यम से। जेठ तपे तो बरखा आए, रिमझिम बरसे पानी। जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतनी अधिक वर्षा होगी। तपन मिटे धरती की सारी, लहरें खेती धानी। धरती की गर्मी मिटेगी तो लहरें भी धानी हो जाएगी। जो जन जितना कष्ट झेलते उतना ही सुख पाते। यहाँ पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि कष्ट के बाद सुख अवश्य आता है। हम लोग जितनी गर्मी झेलेंगे उतना ज्यादा हम लोगों को वर्षा या अच्छा नम वातावरण देखने को मिलेगा, उतनी ज्यादा घनघोर वर्षा आएगी। तपना ही सुख की कुंजी है, सबको बतला जाते। यहाँ पर कवि ने ये कहा है कि ज्येष्ठ माह में हम जितना दुख भोगेंगे उतना ही सुख हमें आगे, उतना ही आनंद हमें आगे प्राप्त होगा। दुख के बिना सुख का अस्तित्व नहीं होता। बच्चों, कष्ट का सामना करने के लिए यदि आप प्रेरित होंगे तभी आप अपने जीवन में भविष्य में सुख भोग पाएंगे। कवि भगवती प्रसाद जी ने कविता के माध्यम से यह बताया है कि जो जितना दुख पाएगा उसे अंततः सुख मिलता है। जेठ की तपती धूप की तपिश से सभी परेशान तो होते हैं, लेकिन बरसात की बूंदें उस तपन को दूर करती है, धरती लहरा उठती है और जितना हम लोग तपेंगे वही तपन जो है हमारे सुख की कुंजी है। चलिए, यहाँ पर कविता समाप्त होती है। पाठ के प्रश्न पत्र, प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अभ्यास प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।